दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी पूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपको हम लेटेस्ट लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा और हम आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर पे आकर के यहाँ पे आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर उस स्टेट का नाम आपको देना होगा। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आप ए डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और आने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का पीडीएफ यहाँ पे आपको शो होगा, जो कि इस प्रकार से होगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय इस स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर इसको अपलोड करना होगा आपको। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर जो ये लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉगिन के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो ये सिटीजन लॉगिन ई साथी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे और एक नए पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का दिखाई दे रहा है, जहां पर हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके और यहाँ पे कैप्चा को फिट करके हम इसको सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का, आपको इस ऑप्शन पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर लेना है और जनरेट करने के बाद आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको इंटर करके सबमिट कर देना है। करेंगे तो आप फिर से एक नए पेज पे आएंगे और एक नए पेज पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शन आवेदन पत्र के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पे जो ये कॉलम पहला जाति प्रमाण पत्र का दिखाई दे रहा है, इस कॉलम पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से हम एक नए पेज पे आ जाएंगे और एक नए पेज पे आने के बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का जो है ई केवाईसी के लिए आपको कैंडिडेट का आधार नंबर इंटर करना है और आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ कैप्चा इंटर करके आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो कैंडिडेट के आधार पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र जो है उसका जो प्रोफार्मा है यहाँ पर हमारे सामने खुल के आ जाता है, जिसको हमें कंप्लीटली यहाँ पे भरना होता है। इसके पहले यहाँ पर जो प्रार्थी का नाम और प्रार्थी का जो अंग्रेजी में नाम होता है वह दोनों नाम ऑलरेडी सबमिटेड होते हैं आधार के द्वारा। अब यहाँ पर पहले आपको सेवा का जो प्रकार दिखाया गया है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि नगरीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको पहले इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो कैंडिडेट के जो फादर्स का नाम है आप उनका नाम यहाँ इंटर करेंगे। दोस्तों इंटर करने के बाद कैंडिडेट का जो मदर्स नेम है आपको उनका नाम इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर स्क्रॉल करके आएंगे, कैंडिडेट का यदि कोई मकान संख्या है तो आप उसको इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का जो पोस्ट है उसको इंटर कर दीजिए। पोस्ट इंटर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को आपको इंटर करना है और डिस्ट्रिक्ट इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट का तहसील दिखाई दे रहा है, इस तहसील को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इसके बाद यहाँ पर जो ये अस्थायी पता का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इसमें फीड हो जाएगा। दोस्तों स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जाति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कैंडिडेट की जो जाति है, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति या अनुसूचित जाति जो भी है, आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का जो सब कास्ट है आपको यहाँ पर उस कास्ट को इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं आवश्यक कार्य हेतु, या अदरवाइज और किसी कार्य में आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसका भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ लिखा गया है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो लिखा गया है आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो मैं यहाँ हाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अटैचमेंट टाइटल का एक
ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन फोटो का दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फोटो की साइज लगभग 50 KB होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के बारे में हम आपको इसके पहले बताए थे, उसको कंप्लीटली भर करके भी यहाँ पे अपलोड करना है। उस फाइल की साइज JPG में लगभग 100 KB कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यदि आपके पास कोई अन्य प्रमाण पत्र है, जैसे आधार कार्ड है या राशन कार्ड की कोई छाया प्रति है, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज लगभग 50 KB होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फोटो पहले अपलोड करना है। तो जो फोटो का कॉलम दिखाई दे रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कॉलम पे आकर के हमें यहाँ से कैंडिडेट की जो फोटो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड कर देना है। दोस्तों इसके बाद फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के ऑप्शन पे आना है और इस कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस फाइल पे आके आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की जो छाया प्रति है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड कर देना है। दोस्तों स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद आपको फिर से अटैचमेंट टाइटल पे आना है और आने के बाद यहाँ पर राशन कार्ड की छाया प्रति या अन्य कोई आपके पास कार्ड अवेलेबल है, जैसे आधार कार्ड हो गया, कार्ड को भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉलम ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिखाना होगा जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अटैच कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। मान लीजिए हम आधार कार्ड अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड की छाया प्रति लिख देते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से हम उस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके फिर से अपलोड कर देते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपकी यहाँ पर आधार कार्ड की छाया प्रति, फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र तीनों डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद यहाँ पर जो ये दर्ज का ऑप्शन है, दर्ज करें, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट होने के बाद जाति प्रमाण पत्र ऑलरेडी आपका यहाँ पर बन के सामने इसकी फाइल आ जाती है और यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या मिल जाता है जिसको आपको नोट करके रख लेना है, जिससे आप अपने इस जाति प्रमाण पत्र को ट्रैक कर सकते हो कि हमारा प्रमाण पत्र अभी बना कि नहीं बना। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ सेवा शुल्क भुगतान के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट के कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 15 रुपए का फीस पेड करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो प्रोसीड विथ पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस कॉलम पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या QR या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे QR का ऑप्शन सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पेमेंट को कंप्लीटली पे कर देते हैं। दोस्तों पेमेंट पेड करने के बाद ऑलरेडी आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिटेड हो जाता है और होने के बाद आपको लगभग 7 से 10 दिन या 5 दिन वेट कर लेना होगा। और वेट करने के बाद इसके बाद यदि आपको अपना आवेदन नंबर ट्रैक करना है तो यहाँ पे जो आवेदन की स्थिति दिखाई जा रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर आप पहले नोट करके रखे हुए हैं उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे इंटर करके आपको सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन बन चुका है कि नहीं बन चुका है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना कंप्लीटली जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।